हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नुक्ति पथ। अब आपके एग्ज़ाम में मात्र 20 दिन बचे हुए हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं और अभी तक जितने भी पढ़ाई किए हुए हैं, जो टेम्परामेंट बिल्ड हुआ है, वो यहाँ से मोमेंटम को खो देते हैं। तो आपको मोमेंटम कैसे बनाए रखना है और कैसे अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करके एक मेजर फिलिप देना है, आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन कौन से मिस्टेक अवॉइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मिस्टेक अवॉइड करना है, फिर बताएंगे कि आपको करना क्या है। तो आपको मिस्टेक सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो करते हैं मिस्टेक, वो हो गया कंप्लीट सिलेबस का। क्योंकि कंप्लीट सिलेबस अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपका होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने जितना भी अभी तक पढ़ाई किया हुआ है उसको रिवीजन के साथ आपको उसको बांध के रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने जितने भी सिलेबस किए हुए हैं, ठीक है, अब अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया, ठीक है, इट्स एज गुड एज कि आपने उसको पढ़ा ही नहीं है। आपने उस पर एक भी चीज़, क्योंकि इससे बेटर होता कि आप पढ़े नहीं होते और सिलेबस को 2 बार रिवाइज किए होते। क्योंकि आप एग्ज़ाम में अगर 5 क्वेश्चन बनाने की प्रोबेबिलिटी है तो आप मात्र 3 बना कर आओगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी इन्फॉर्मेशन पढ़े हैं उसका मल्टीपल रिवीजन करना है। दूसरा, नया टॉपिक कोई भी नहीं उठाना है। नया टॉपिक नहीं उठाना है क्योंकि अभी एग्ज़ाम पास आ गया है, तो अब यहाँ पे पीडीएफ सर्कुलेशन टेलीग्राम पे स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, तो अब क्या होना है, आप कोई भी दूसरे सोर्स को उठाओगे, कहीं से आप जो पढ़े हैं उसके अलावा उठाओगे, तो 2-4 इन्फॉर्मेशन आपको नया वहाँ पे देखने को मिलेंगे ही। और जब देखेंगे तो आप सोचेंगे कि अरे, तो एग्ज़ाम में पूछ दिया तो मैं क्या करूँगा, मैं मुझसे बनेगा नहीं, तो चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। इसके कारण से क्या, आप बच्चे फ्रेंजी हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपने एक सोर्स को फॉलो किया हुआ है उसको फोकस करें। ठीक है, अब पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे टारगेटेड पढ़ाई करना है। क्योंकि जब एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके पास, क्या दो चीज़ का अब यहाँ से फंक्शन बच गया, एक टाइम और प्रेशर मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आप ये दोनों कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम निकाल कर ले जाओगे। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट क्या हो गया, अभी सबसे पहले जब 20 दिन बचा हुआ है, तो अब यहाँ से आप 20 दिन में अब आपको प्रेशर नहीं बिल्ड करना है। आप अपने उस जितने भी आपको रिवीजन करना है उसको शेड्यूल करना है और उसके बाद आपको रिवीजन करना है। क्योंकि प्रेशर क्या होता है कि अब आपको लगेगा कि मेरे पास मात्र 19 दिन बचे हुए हैं, फिर 18 दिन बचे हुए हैं, और जब इस प्रेशर जो बिल्ड हो जाएगा उसके बाद आपको लगेगा चलो अब तो होगा ही नहीं, छोड़ देते हैं, अगला एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं। तो आपको इसको यहाँ पे अवॉइड करना है। ठीक है, आपको 20 दिन ये सब जितने भी जो नॉनसेंस थॉट निकल करके आता है उसके बारे में नहीं सोचना है। पर्टिकुलरली फोकस क्या करना है कि मुझे सिलेबस 20 दिन में कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करके जाना है, मैंने जो जो पढ़ा है। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पे आपको अब जो मेन टेस्ट होने वाला है, किस चीज़ का टेस्ट होने वाला है, एक्यूरेसी का। अगर आप सोच रहे हैं कि नॉलेज टेस्ट होने वाला है, बहुत बच्चे पढ़ के जाएंगे, लेकिन वहाँ पे क्या होंगे, 4 क्वेश्चन गलती कर देंगे और एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता होगा कितने फॉर्म गिरे हैं, उसके बाद कितने बच्चे अपीयर करेंगे और सीट हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, तो आपको मिस्टेक अवॉइड करना है, अपना एक्यूरेसी को बेटर करना है, और सबसे पहले एग्ज़ाम का टेम्परामेंट बिल्ड करिए। क्योंकि 20 दिन बचा हुआ है, तो आपके पास एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो जो टेम्परामेंट होता है वो आज से ही आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। उसके लिए क्या होता है कि जितना रिवीजन कर सकें, आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं। मैं मानता हूं कि बीपीएससी पहले एडीओ का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया है, लेकिन बीपीएससी सेम सिलेबस से बहुत बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करूं मैथ्स का, मैथ्स में क्या है, जो पैटर्न लगते हैं, जो कॉन्सेप्ट लगते हैं वो तो वही रहेंगे, तो उसका आप प्रैक्टिस करें। दूसरा यहाँ पे आ जाता है आपको रीजनिंग में लॉजिक तो बदलने वाले नहीं हैं, तो अब जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉजिक आपने सॉल्व किए होंगे उसको रिकॉल करें। आपने अगर शॉर्ट नोट्स बनाया होगा उसको देखें, और इसमें प्रैक्टिस ही एक सॉल्यूशन होता है। तीसरा पॉइंट आपका हो जाता है कि करेंट अफेयर में जो जो थीम पे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, ठीक है, वहाँ से आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आप क्या रैंडमली करेंट अफेयर कुछ भी पढ़ के चले गए हैं, ठीक है, तो आपको अलग अलग थीम्स पे पढ़ के जाना है। ठीक है, तो उस पे आपको फोकस करना है। तो ये आपको एक मैंने बेसिक ओवरव्यू बताया कि आपको किन किन चीज़ को अवॉइड करना है और आप अपने प्रिपरेशन को बूट करना है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आपके पास बच जाता है कि आपके पास मैथ और रीजनिंग, सुबह मॉर्निंग में उठें, आप 1 आवर दें किसके लिए, मैथ्स और रीजनिंग के लिए। ये आपका एग्ज़ाम 2 आवर का होता है, एक मॉक डेली लगाने का ट्राई करें। ठीक है, क्योंकि आपको मैथ्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि 2 आवर में आपको क्वेश्चन 100 सॉल्व करने हैं, तो ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। तो एक मॉर्निंग में उठ के ही आप मॉक लगा लें, उसके बाद उस मॉक को प्रॉपर एनालाइज करें, सॉल्व करें, फिर से उसको जो मिस्टेक हो रहा है
फिर अपने सोर्स को देखें कि अच्छा क्या क्या गलतियाँ किए हुए हैं, तो आप उसको उस डायरेक्शन में इसको बूस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ जब आप करिएगा तो आपको टाइम मैनेजमेंट जो होता है उसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा, और इसको मॉर्निंग में ही करके निपटा देना है, तो उससे आपको बेटर मिलेगा, बेटर कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर जीएस का बात करें तो जीएस में आपको क्या करना है, जीएस में आपको मैंने बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की लिस्टिंग, पहले तो आपको जितना भी पढ़ें उसको रिवाइज करें, उसके बाद आपको टारगेट में क्या कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन पे पर्टिकुलरली फोकस होकर उसको करके जाना है, क्योंकि वहाँ से प्रॉब्लम बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे मान लिया कि मैंने सुबह में उठा और मैंने कोई टॉपिक रिवाइज किया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिवाइज कर लिया है, या कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज कर लिया, और मैंने देखा कि प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, आप क्या करें, घटना चक्र पे चले जाएं। घटना चक्र तो अवेलेबल है सब जगह आपको, तो जो टॉपिक से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहे हैं तो घटना चक्र से 2 4 10 प्रॉब्लम लगाएं। आपका एग्जाम में टारगेट ये नहीं है कि आपको पूरा विद्वान बन के जाना है, आपको प्रॉब्लम बनना चाहिए। ठीक है, तो आप वहाँ से घटना चक्र में प्रॉब्लम लगाएं, आपको देखें कि बन रहा है, क्योंकि उसमें क्या है ना, कंटिन्यूअस बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको उसके बाद आपको आइडिया लग जाता है, और आप जितना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम के टेम्परामेंट में आप आ जाएंगे। ठीक है, तो जितना भी टॉपिक, जो कोई भी टॉपिक, जैसे अगर मैं बात करूँ तो आप सबसे पहले इंडेक्स में जाएं और वहाँ से देख लें और उसके कुछ क्वेश्चन लगा लें। ठीक है, और कंटिन्यूअस जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन करें, और आपको पॉजिटिविटी, आपके दिमाग में पॉजिटिविटी बना के रखना है, इधर उधर जो है ना निगेटिव इन्फॉर्मेशन को नहीं लोड करना है, 20 दिन तक डायरेक्ट फोकस करना है, और इसको दिमाग में लगा देना है कि अगला एग्ज़ाम से टारगेट करेंगे। ये 20 दिन आपके लिए है, आप इसको अपना बनाइए। देखिए, ये यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्टिंग कराई थी, अलग अलग एग्जाम में जितने भी हुए हैं बीपीएससी ने कराए हैं, उससे यहाँ पे कंसोलिडेट करके कि कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम निकले हुए हैं। तो ये टॉपिक आपको एकदम से पढ़ के जाना है। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा, तो ये जितने भी टॉपिक हैं इसका रिवीजन आप मल्टीपल कर लें। ठीक है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप कहीं हो नहीं हो तो कहीं वॉल पे लगा दें, और उसके बाद एक एक टॉपिक को टिक करें कि आज मैंने इसका रिवाइज कर लिया, इसका रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो आप इसको इस डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। उसके अलावा अब हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे बच्चे जो छूट जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे वगैरह 2 4 चीज़ बच्चे पढ़ लेते हैं, एसआरएस का डेटा हो गया, आईएफएसआर का डेटा हो गया, या डिफरेंट इंडिसेस मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि जितने भी इंडिसेस एंड सर्वे अभी रिसेंटली एग्जाम में 1 2 साल में पूछे गए हैं, उसका मैंने कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे दिया है। और अभी और भी डेटा, जैसे एनएफएचएस का डेटा हो गया, नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट जो होता है उसका डेटा हो गया, जो भी कास्ट सर्वे का डेटा हो गया, तो ये बच्चे यहाँ पे कुछ पार्ट छूट जाते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट क्या होता है ना, ये कन्वेंशनल वे में नहीं है, थोड़ा अनकन्वेंशनल है। तो अभी बहुत सारे बच्चे अभी भी इन चीज़ों को छोड़ कर जाते हैं, और आपको एग्ज़ाम में आप जाते हो केवल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के, इस टाइप से क्वेश्चन निकल जाते हैं, आप वहाँ पे जो है कन्फ्यूजन में फंस जाते हो। तो इसके जितने भी टॉपिक हैं मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। ऑलरेडी आपको सैम्पल रजिस्ट्रेशन एसआरएस हो गया और आईएफएसआर का करा दिया हूँ। इसके अलावा कल परसों में ही आपको क्या आ जाएगा, एनएफएचएस का डेटा आ जाएगा। एनएफएचएस का मैं डिस्कशन कर दूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एक एक करके आपको 20 25 तारीख तक आपको ये वाला डेटा आपको कंप्लीट करा दूंगा। बाकी आप अपना जो रिवीजन कर रहे हैं वहाँ पे करिए। ये प्लेसेस इन न्यूज, जो जितने भी प्लेस न्यूज में हैं, अगर आपने ज्योग्राफी कहीं पे कोई भी टॉपिक, कोई भी यूट्यूब चैनल उठा करके आप ज्योग्राफी पढ़ लें। उसके अलावा यहाँ पे आपको क्या होगा ना, मैप से जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेस न्यूज में रहे हैं, कहीं का जो क्या बोलते हैं कि नेशनल पार्क न्यूज़ में रहा है, कहीं का कोई वर्ल्ड में ही अगर मैं बात करूँ तो कहीं पे लेक न्यूज़ में रहे हैं, उसमें यहाँ मैप के साथ मैंने किया हुआ है। तो आप यहाँ से रिवाइज कर लें चीज़ों को। ठीक है, आप एक बार इसको देखें, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा एंड यू विल फील बेटर अबाउट इट। पर्सन इन न्यूज़ भी यहाँ पे करा दिया है, और बिहार स्पेशल अभी तक जिन्होंने नहीं किया है तो यहाँ पर बिहार स्पेशल कंप्लीट 5 घंटे में आपको करा दिया है। अभी क्योंकि एडिटोरिया का आपको बहुत बच्चे बता रहे थे कि एडिटोरिया से रिवाइज कर रहे हैं तो वो नहीं आया है। आपको क्या करना है, देखिए एडिटोरिया में अगर बात करें तो वहाँ सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए रहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएंगे, लेकिन क्या आप उसको पूरा रट के जा सकते हैं 1 वर्ड वाले, जब तक आप पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं किए हुए हैं। तो आप क्या करें कि फिर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको पढ़ के जाएं। एडिटोरिया में पूरा दिया हुआ है, आपको वहाँ से बाहर नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि आप पूरा बुक तो रट नहीं सकते हैं ना, क्योंकि जितने सारे इन्फॉर्मेशन जो भी हुए हैं दिया हुआ है, तो आप उतना इन्फॉर्मेशन दिमाग आपका रिटेन नहीं कर सकता है, और पर्टिकुलरली जो 20 दिन में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। अगर आप
एक डेढ़ साल से न्यूज़ आप डायरेक्ट पढ़ रहे हैं डेली सोर्स से अपने खुद से, तो अब आप वहाँ से रिवाइज़ करने के लिए बेटर है। आप वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं, ना कि आप अभी उठा के और रिवीजन करने लगे, वहीं से आता है। तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो आप नहीं रिटेन कर पाएंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट है 20 दिन में अभी क्या करना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप कवर कर लें। तो प्लेसेस इन न्यूज़ हो गया, इम्पोर्टेंट पर्सन, जितने भी इस टाइप के टॉपिक हैं मैंने कराए हुए हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके इनसे कोई सजेशन, कोई पार्ट छूट रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आपको उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। और कोई भी आपको फीडबैक आपके पास होता है तो आप ज़रूर से दें, वी विल वर्क ऑन दैट और उसको और बेटर बनाएंगे, ठीक है। जितने भी क्लास होते हैं उसका पीडीएफ आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। आप अपना फीडबैक टेलीग्राम की पे और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट अ लाइक बटन। थैंक यू सो मच।